हेलो एवरीवन। तो ये कोर्स होगा वो पाइथन का कोर्स होगा। तो इसमें हम पाइथन 2, पाइथन 3 सबके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसमें मैंने स्पेसिफिकली पाइथन 2 पे फोकस किया है, बट पाइथन 2 और पाइथन 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा डिफरेंस बताते हुए कि पाइथन 2 में ये डिफरेंस है, पाइथन 3 में ये डिफरेंस है। ठीक है, इन जनरल हम पाइथन के बारे में ही पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, राइट। तो पाइथन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले आप पाइथन इसलिए हम सीखते हैं क्योंकि एम एल ए आई जो होती है उसमें इंटेंसिव यूज़ होता है पाइथन के। इतने लाइब्रेरीज हैं इसमें और इजी टू राइट है पाइथन का कोड। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सोचना पड़ता है वेरिएबल को इंट लिखें, स्ट्रिंग लिखें। बहुत ईजी है कोड लिखना। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट में जेंगो फ्रेमवर्क जैसे होता है। ठीक है, इसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई डेटा विजुअलाइजेशन करनी है वो टूल्स बड़े अच्छे हैं। तो इसलिए मेजरली इन सब चीज़ों में पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम पाइथन सीखते हैं। तो हम स्टार्टिंग है हमेशा बेसिक से करते हैं। ठीक है, कि ये पाइथन का हम कमांड लाइन पे कैसे मतलब प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, हम पाइथन के कोड से हमें प्रिंट कैसे करना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा टेबल ऑफ इंडेक्स है। ठीक है, कि टेबल ऑफ इंडेक्स क्या रहने वाला है, इंट्रो, आइडेंटिफिकेशन, ओवरव्यू, इनपुट आउटपुट, कमेंट्स, वेरिएबल्स, ये सारा ओवरव्यू ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद हम इसके जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में इसका जो नेक्स्ट चीज़ होती है जैसे क्लासेस होती हैं। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ होता है तो वो हम सब देखेंगे। तो अभी के लिए हम यही चीज़ें पढ़ेंगे इस कोर्स में पूरे। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रो। इंट्रो में मैं आपको ये मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर आप चाहेंगे मैं इसको गिटहब पे भी अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं पाइथन को। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, python.org। ठीक है, तो ये वेबसाइट का नाम है python.org। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड्स का सेक्शन दिख रहा होगा आपको ऊपर, ये डाउनलोड बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो विंडोज़ पे क्लिक करना है, मैक ओएस पे काम कर रहे हैं मैक ओएस पे क्लिक करना है, और आपको जो भी आपका वर्जन लेटेस्ट पाइथन ये लिखा हुआ ना इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है इसको। ठीक है, इसको क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगी तो उसके हिसाब से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉल करने के बाद अपना कोई भी आपको एक एडिटर चाहिए होगा जहाँ पे आप कोड लिखो। तो विजुअल स्टूडियो आप डाउनलोड कर लेना, जो कोई भी आप जैसे पाईचाम है, पाईचाम भी डाउनलोड कर सकते हो। मुझे विजुअल स्टूडियो अच्छा लगता है तो मैंने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है। विजुअल स्टूडियो है जो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ओवरव्यू। ठीक है, इसमें क्या है, पाइथन में क्या रहता है ना कि आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। कि जैसे जब आप कोड लिखते हैं तो अगर आप देख रहे हैं कि कोड ना थोड़ा राइट में हुआ होता है कभी कभी, तो वो टैब होता है, स्पेसिस नहीं होते, वो टैब होते हैं। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो ये जस्ट एक पाइथन का कोड है। अभी ज़्यादा इसको मतलब घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, कि ये देख के डर जाओ। तो ये इफ़ है, इफ़ के बाद आप ये देख रहे हो कि ये स्पेसिस लगी हुई हैं, राइट, 1 2 3 4, ये हमने टैब किया हुआ है। ठीक है, हम जनरली टैब मारते हैं सो दैट यहाँ पे ये आ जाए, क्योंकि अगर हम इसको एक लाइन भी इधर ऐसे कर देंगे ना तो एरर देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है 1 2 3 4 चार स्पेसिस होनी चाहिए, मतलब कि एक टैब होना चाहिए। ठीक है, तो जिससे कि यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे आ जाए और जो इंटरप्रेटर है वो कंप्लेन ना करे। ठीक है, जो पाइथन जो भी इसको रन कर रहा है वो कंप्लेन ना करे कि ये आपने गलत सिंटेक्स डाल दिया। तो जब भी आप देख रहे होंगे तो हमेशा 4 का ही रखना है, 1 2 3 4 का गैप रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर एक ही लाइन में है तब तो ठीक है, जब नेक्स्ट मतलब थोड़ा आगे स्पेस जाती है, ठीक है, वो 4 की स्पेस देनी है यहाँ पे। आई होप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि जनरल अभी तक लोगों से ना गलतियाँ करते हैं। अगर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी होते हैं ना, वो आइडेंटिफिकेशन में ही उलझ जाते हैं कि यार वो मतलब अच्छे से रन नहीं कर रहा है, इंटरप्रिटेशन एरर दे रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ हम पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं जैसे output.py। तो उसमें अगर हमें प्रिंट करना है एक हाउ आर यू, ठीक है, ये सिंपल प्रिंट करना है। तो प्रिंट हाउ आर यू ऐसे प्रिंट वर्ड है जो कि प्रिंट करेगा, जो भी आगे हम टेक्स्ट देंगे वो प्रिंट कर देगा उस टेक्स्ट को। अगर हाउ आर यू प्रिंट करना है आप लिख देंगे प्रिंट हाउ आर यू। तो अगर हम लेट सपोज इस फाइल फोल्डर के अंदर जाते हैं, मैंने ना डायरेक्टरी बनाई हुई है, अगर आप देखो कमेंट्स की डायरेक्टरी, डिक्शनरीज की, फंक्शंस की, इनपुट आउटपुट की, यहाँ पर मैं उस फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ इनपुट आउटपुट वाले फोल्डर में।
ठीक है। इनपुट आउटपुट फोल्डर में आ गया, मतलब इस फोल्डर के अंदर आ गया। यहाँ पे अगर मैं फाइल देखूँ कौन कौन सी पड़ी है मेरे पास, इनपुट डॉट पी वाई, आउटपुट डॉट पी वाई। तो मैं अभी आउटपुट डॉट पी वाई की बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं कंपाइल करके मतलब इसको कंपाइल नहीं कहेंगे यहाँ पे, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे पाइथन 2, मेरे पास पाइथन 3 भी पड़ा है, पाइथन 2 भी पड़े। पहले पाइथन से रन करके देखते हैं क्या आउटपुट देता है। जो पाइथन आउटपुट डॉट पी वाई किया तो यहाँ पे आया हाउ आई, यहाँ पे मैंने सेव नहीं किया, एक सेकेंड, ये पुरानी फाइल को ही ले रहा है। ये यहाँ पे आया हाउ आई यू, ठीक है। और इसको मैंने अगर ब्रैकेट में डाल दूँ यहाँ पे, मतलब कि ऐसे, इसको हमने सिर्फ सिंपल ब्रैकेट्स लगा दी। इसको रन करके देखते हैं। तो सेव करना इंपॉर्टेंट है, सेव करना भूल गए। इसको रन करके देखते हैं तो आई एम फाइन, ठीक है। तो पाइथन 2 में चलता है ये दोनों। अब इसी कोड को हम पाइथन 3 में रन करते हैं, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट वाला रन करते, फिर विदाउट ब्रैकेट्स करेंगे। पहले ये ब्रैकेट वाला रन करते, आई एम फाइन आ गया। अब यहाँ पे एक बार हम ब्रैकेट रिमूव करके देखते हैं कि पाइथन 3 कैसे रिएक्ट करता है। ये ब्रैकेट रिमूव करने पे तो पाइथन 3 कैसे रिएक्ट करता है। पाइथन 3 ने एरर दे दी है। पाइथन 3 बोल रहा है कि यहाँ पे पैरेंथेसिस लगानी है आपको, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो लगानी है, इसके बिना नहीं चलेगा। पाइथन 3 रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो ये समझ आ गया, पाइथन 2 इज़ कंपैटिबल विद बोथ पैरेंथेसिस एंड विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। और जो पाइथन 3 है उसको पैरेंथेसिस चाहिए, ठीक है। अगर अभी इसको रन करेंगे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। आई होप ये आपको प्रिंट करना आ गया होगा, कैसे प्रिंट करता, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सब प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे पाइथन 3 या पाइथन कुछ भी लिख दो, पाइथन लिख देते हैं अभी, ठीक है। हो गया ना प्रिंट सारा, जो भी हमने लिखता आई एम कुछ भी लिखा है सारा नीचे प्रिंट हो रहा है ये चीज़। तो मैं बेसिक प्रिंटिंग करनी आ गई कि प्रिंट कैसे करते हैं। जो भी यहाँ पे लिखा है वो हमारी टर्मिनल है, इसको टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल पे प्रिंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आउटपुट हमें निकालना आ गया, तो आउटपुट वाला चैप्टर ख़त्म, यही था आउटपुट में। उसके बाद आगे देखते हैं हम इनपुट, कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है। अगर सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, उससे पूछना है, हालचाल पूछना है, मैंने यहाँ पे टाइप करना है कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले जो ये लाइन देख रहे हैं, ठीक है, रॉ अंडरस्कोर इनपुट, इसका मतलब ये रहता है कि तुम बोल रहे हो कि यूज़र से इनपुट ले रहे हो और उसको पहले पूछ रहे हो हाउ आर यू यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको ना एक बार कमेंट कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या बात चल रही है। इसको ये कमेंट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पूछा हाउ आर यू, और यहाँ पे हमने इनपुट डॉट पी वाई रन करते हैं। यहाँ पे मेरे अब बंद नहीं हुआ ये प्रोग्राम, देख रहे हो यहाँ पे वेट कर रहा है। यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ इसको कैसा हूँ, ठीक है। और एंटर किया तो बाहर आ गया कोड। तो इसने पूछा मुझसे हाउ आर यू और मेरे इनपुट का वेट किया। अभी जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अगर मुझे प्रिंट कराना हो नेक्स्ट लाइन में तो क्या करूँगा मैं, ये इसको मैंने स्टोर कर लिया। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख, इसने पूछा ना रॉ अंडरस्कोर इनपुट ने, जो मैंने ये चीज़ लिखी जी एन कुछ भी लिखा, उसको एक वेरिएबल में स्टोर हो गया हेल्थ में। हेल्थ में क्या वैल्यू होगी अब, जी एन। अब इस हेल्थ को मैंने प्रिंट करना है, राइट। इसको प्रिंट करने के लिए बड़ा सिंपल सा चीज़ होता है, ठीक है। प्रिंट करना हम जानते हैं, ये स्ट्रिंग डालते हैं, डालना जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे हेल्थ लिख दो। प्लस मतलब कि कंकैटिनेट करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। प्लस इसलिए यूज़ करते हैं कि दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं, तो इसलिए प्लस मतलब ऐड करना भी होता है अगर ये नंबर्स होते हैं। स्ट्रिंग के केस में कंकैटिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्थ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। पाइथन इनपुट डॉट पी वाई, इसको पहले सेव कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम गुड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया यूज़र हैज़ प्रिंटेड दिस, आई एम गुड, ठीक है। जो ऊपर हमने लिखा था ना यूज़र हैज़ प्रिंटेड दिस, और जो हमने आई एम गुड लिखा था वो हेल्थ में स्टोर हुआ और हेल्थ यहाँ पे आया, और यहाँ पे हमने फिर नीचे प्रिंट हो गया आई एम गुड। आपको समझ आया क्या हुआ, इनपुट हुआ, इनपुट को हमने वेरिएबल में स्टोर किया एक, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो हेल्थ है एक वेरिएबल है, ये कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, नंबर मतलब 1 2 3 4, फ्लोट हो गया, फ्लोट मतलब 1.1 1.2, ठीक है, वो स्टोर कर दिया। तो अभी थोड़ा एक और चीज़ देखते हैं। जैसे सपोज मैंने एक वेरिएबल बना लिया माई वेट नाम का, ठीक है। माई वेट वेरिएबल है, इसमें स्टोर कर लिया। बेसिकली मेमोरी में ना एक जगह एलोकेट हो जाती है, ठीक है। उस जगह को हमने नाम दे दिया एक कि माई वेट। उस मेमोरी में अभी एक वैल्यू डाल दी 70, ठीक है। सिमिलरली हेल्थ में भी हुआ था, एक मेमोरी एलोकेट हो गई थी, उसमें हमने स्ट्रिंग डाल दी थी। यहाँ पे हमने माई वेट में 70। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, माई ब्रदर वेट इक्वल टू रॉ इनपुट, मतलब कि मैं
इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से कि अपने ब्रदर का वेट डाल लो, ठीक है, इनपुट योर ब्रदर्स वेट, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, ये जस्ट एक टेक्स्ट होता है और कुछ नहीं होता, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। रॉ इनपुट, रॉ अंडरस्कोर इनपुट, ये मेन फंक्शन है पाइथन का जो इनपुट ले रहा है, तो वो मेरे पास इनपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल रहा हूँ कि मेरा वेट माइनस मेरे ब्रदर का वेट को प्रिंट कर दो, ठीक है, और कंकैटिनेट कर रहा हूँ डिफरेंसेस के साथ। अभी रन करके देखें क्या आता है। इसको मैं सेव करता हूँ, एक सेकेंड। इसको रन किया तो हाउ आर यू पूछ रहे हैं, गुड लिखते हैं, ठीक है। इनपुट योर ब्रदर्स वेट, लेट अस सपोज 70 है, मेरे ब्रदर का वेट है 50, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरर क्या दिया, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर माइनस इंट एंड str। इसका मतलब क्या हुआ, हमने माइनस कहाँ लगाया है, लाइन नंबर 6 पे एरर दिया और इसने, है ना, यहाँ पे माइनस लगाया है। ये बोल रहा है इंटीजर ये है, ये स्ट्रिंग है, तो इंटीजर माइनस स्ट्रिंग नहीं कर सकते कभी। तो मतलब कि जो हमारा ये था माई वेट, ये था इंटीजर, माई ब्रदर वेट क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्यों है, हालांकि हमने तो नंबर डाला है, बाय डिफ़ॉल्ट जो रॉ अंडरस्कोर इनपुट है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, वो उससे स्ट्रिंग स्टोर करता है माई अंडरस्कोर ब्रदर अंडरस्कोर वेट में, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमने नंबर डाला था 50, वो बेसिकली कैसे स्टोर हुआ यहाँ पे, वो स्टोर हुआ, अगर मैंने दिखाना हो, इज इक्वल टू 50 ऐसे स्टोर हुआ। ये 50 ऐसे स्टोर नहीं हुआ रॉ अंडरस्कोर इनपुट्स की वजह से, ये स्टोर हुआ ऐसे। अभी मेरे को क्या है कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, 50 में, ठीक है। इस वेरिएबल को मेरे को एक नंबर में कन्वर्ट करना है रैदर देन स्ट्रिंग में। जो स्ट्रिंग होती है ना वो ऐसे कोट्स में होती है, जो नंबर होते हैं वो विदाउट कोट्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, मतलब कन्वर्ट करना, कास्ट करना किसी और चीज़ में। माई ब्रदर वेट अभी स्ट्रिंग है, इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटीजर में तुम पूरी चीज़ को, जो स्ट्रिंग है ना, रॉ अंडरस्कोर इनपुट क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, पूरी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इसने पूरी चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और अभी क्या होगा, 70 माइनस 50 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं रन करके, ठीक है, गुड 50, एरर फिर दिया। अभी क्यों एरर दिया, कि ये है स्ट्रिंग, यहाँ पे क्या है, इंटीजर। स्ट्रिंग और इंटीजर को कनकैटिनेट नहीं किया जा सकता यहाँ पे पाइथन में, तो इसलिए ये क्या बोल रहे हैं, इंटीजर को वापस से हमें किस में कन्वर्ट करना है, अभी स्ट्रिंग में। जो फाइनल आउटपुट आया, जो डिफरेंस आया, डिफरेंस के लिए क्या करना था हमें, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था। अभी कनकैटिनेट में क्या करना है, इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जो ये है, ये नंबर है, नंबर को हम कनकैटिनेट नहीं कर सकते स्ट्रिंग से, तो इसलिए हमने str यूज़ करते हैं कन्वर्ट के लिए, अगर हमें कन्वर्ट करने स्ट्रिंग में। तो अभी चला के देखते हैं कि अभी चलता है कि नहीं कोड, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं, हाउ आर यू, आई एम गुड, यूजर हैज प्रिंटेड दिस गुड, सही है। इनपुट योर ब्रदर्स वेट, ब्रदर का वेट इस बार थोड़ा बड़ा 50 करते हैं, चलो ठीक है। 70 माइनस 50 20, डिफरेंस इज 20, ठीक है। और इस 20 चिपका हुआ क्यों है इसके बाद, क्योंकि मैंने स्पेस नहीं दिया, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा तो थोड़ा वो रहेगा, अच्छे से दिखेगा, डिफरेंस इज 20। आई होप आपको कन्वर्जन समझ आ गई हो। अगर इंटीजर स्ट्रिंग, ठीक है, वैसे ही फ्लोट होता है, ठीक है। अगर ब्रदर का वेट पॉइंटों में होता है 60.3, ठीक है। तो एक बार एक चीज़ करते, पहले एक बार ना ऊपर लाइन हटा देते हैं क्योंकि ये अननेसेसरी हो रहा है। एक बार रन करके देखते हैं। मेरे इनपुट ब्रदर वेट, मैं मेरे ब्रदर का वेट है लेट अस सपोज 69.5, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ठीक है, कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 69.5 नहीं लिया इसने, ठीक है, कन्वर्ट ही नहीं कर पाया। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा फ्लोट, ठीक है। अभी फ्लोट लिख दिया, अभी रन करके देखते हैं 69.5, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया 0.5, 70 माइनस 69.5 0.5। तो अगर कोई फ्लोट में दे रहे तो हमें फ्लोट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि फ्लोट भी आ सकता है यहाँ पे तो फ्लोट लिखो, इंट क्यों लिखना, ठीक है। और अगर सिंपल येस नो वाला क्वेश्चन होता, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाला, तो यहाँ पे हम लिख देते बूल। बूल मतलब होता है बूलियन, जब तो ट्रू होएगी वैल्यू, जब फॉल्स होएगी तो उसमें ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल है, ठीक है। यहाँ मतलब बूल लिख देते हैं,
कन्वर्जन के लिए होता है कि एक टाइप से दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि रॉ अंडरस्कोर इनपुट है वो स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट करता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और आप नीचे देखोगे कि ये कुछ हैश है, ये क्या है, इसके बारे में अभी देखते हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब मैंने कुछ भी लिख दिया नीचे, है ना, क्या चीज़ है ये, इसको देखते हैं। हमने देखो इनपुट आउटपुट पढ़ लिया, अभी इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे करना है, सिंपल। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स वही चीज, अभी क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, प्रिंट हाई। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करना है, प्रिंट हाई को मैंने प्रिंट करना है। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे पहले कमेंट्स फोल्डर में जाते हैं, क्योंकि मैंने फोल्डर उस तरह से बनाए हुए हैं, और इस फाइल का नाम क्या है, comment.py। कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। इसको हैश जब लगा देता हूँ ना आगे, तो इसका मतलब होता है मैंने कमेंट किया हुआ है इसको, समझ गए? जब मैंने ये हैश लगाया है इसका मतलब कमेंट किया हुआ है। तो अगर मैं इस हैश को हटा दूँ तो अनकमेंट हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया ना, ग्रीन नहीं रहा अभी, तो मतलब कि ये एग्जीक्यूट होगा, हाई हो गया। लेट अस सपोज मेरे पास ना, मैं मल्टीपल लाइन में समझाना चाह रहा हूँ अपना कोड कि कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बिलो कोड डज दिस। ठीक है, ऐसा करके मेरी काफ़ी लाइंस हो गई हैं। तो मैं अब हर एक के आगे हैश हैश लिखूँ, एक तो ये ऑप्शन है कमेंट करने के लिए। ठीक है, जस्ट समझाना ही है कोड, ये एग्जीक्यूट नहीं करवाना। जब मेरे पास ऑप्शन होता है मल्टी लाइन कमेंट अगर करना हो, कि बस ऊपर अगर इसको मैंने कमेंट करना है ना, ठीक है, तो मैं ये तीन, आप देख रहे हो, ठीक है, ये तीन मेरे को डाल देने हैं स्टार्टिंग और एंड में। स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो ग्रीन हो गया, और इसको बंद करना है, बंद हो गया। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा जो भी लिखा हूँगा मैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कमेंट बन गया। तो हमें हर जगह हैश हैश, हर लाइन के आगे हैश हैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। इन जो ये तीन है ना ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ये डालना ज़रूरी होता है, अगर एक भी मिस हो गया है, ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट नहीं बजेगा। सारे ज़रूरी हैं डालने, ज़्यादा भी डालने। ठीक है, तीन ही डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। यहाँ पे 3 डालने हैं। उसके बाद अभी आगे देखते हैं। कमेंट्स आपको समझ आ गया कमेंट कैसे करते हैं कोड में। जैसे आप कोड तो लिख रहे हो, आप चाहते हो कोई पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट ना हो, है ना, आप उसको कमेंट कर दोगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हमने एक जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू देखा था कि हम एक वेरिएबल में डाल रहे थे कि मेमोरी में जगह एलोकेट कर दी, और उसको नाम दे दिया हमने कि इसका नाम है वेरिएबल, एक ये वेरिएबल है, उसमें हम स्ट्रिंग डालें, उसमें हम इंटीजर डालें, उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम जाते हैं वेरिएबल चैप्टर के अंदर। तो वेरिएबल में क्या है, एक वेरिएबल मैंने नाम दे दिया, मेमोरी में जगह दे दी नेम, उसको नाम दे दी नेम, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी अभिनव। ठीक है, एक मैंने डाल दी कैपिटल नेम। जो ये नेम है और ये नेम है दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग मेमोरी बनेगी दोनों की। हालांकि मतलब इस स्पेस, जो स्पेस है ये अलग कंसीडर होगा, इसके लिए अलग स्पेस कंसीडर होगी, दोनों को सेम नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो पाइथन की ये खास बात है। तो अगर मैं प्रिंट नेम करूंगा तो यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए, एक सेकंड, इसको हम ना कमेंट कर देते हैं नीचे ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना हो। कमेंट मतलब कि समझ रहे हो ना, हैश लगा दिया मैंने। तो प्रिंट नेम में क्या आउटपुट आना चाहिए, अभिनव। अगर प्रिंट कैपिटल नेम होता तो क्या होता, भानी। ठीक है, और अगर मैं इसको नेम को अगर मैं उसमें डाल देता इसमें, तो क्या होता, वो नेम एज ए स्ट्रिंग कंसीडर होता, तो नेम प्रिंट होता। ठीक है, एक बार हम इसको चला के देखते हैं ताकि समझ आए आपको कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती जब तक ना कोड तुम चला के ना देखो। यहाँ पे क्या आया हुआ है, जस्ट सेकंड में इसको ना सेव कर देता हूँ, एक बार फिर से रन करते हैं। यहाँ पे आया हुआ अभिनव, क्योंकि मैंने नेम प्रिंट किया है, पहले वाला नेम प्रिंट हो गया जिसका वैल्यू, नेम इटसेल्फ नहीं प्रिंट हुआ, नेम में जो वैल्यू थी, अभिनव थी वैल्यू, वो प्रिंट हुई यहाँ पे पहली लाइन में अभिनव। ठीक है, उसके बाद हमने नेम इटसेल्फ प्रिंट किया, स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग है ये, वो प्रिंट की, तो नीचे नेम प्रिंट हो गया, नीचे नेम प्रिंट हो गया इटसेल्फ। और अगर हमें कैपिटल नेम प्रिंट करना है, यहाँ पे हमने कैपिटल NAME ए ले देना है, कैप NAME। ठीक है, तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अब आएगा भानी इंस्टेड ऑफ अभिनव, क्योंकि हमने कैपिटल नेम डाला, कैपिटल नेम की अलग मेमोरी एलोकेट हुई बड़ी, उसमें अलग वैल्यू डली हुई है, स्ट्रिंग डाला हुआ है। समझ आ गया? यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाला है वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी डाल सकता है। यहाँ पे अगर हम आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 6th लाइन, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं यहाँ से। 6th लाइन देखो, यहाँ पे क्या डाला हुआ है, वेट डाला हुआ है 32,
ठीक है, इंटीजर है, हमने इंटीजर डाल दिया वेट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने इसको वेट प्रिंट कर देना है। प्रिंट करना है तो प्रिंट करके देखें क्या देता है, 32 आएगा, ऑब्वियसली 32 ही आना था। ये हो गया इंटीजर आ गया अपना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बुलियन है, ट्रू, टी कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना। फॉल्स, ट्रू फॉल्स दो वैल्यू आ सकती हैं, ट्रू आ सकता है या फिर यहाँ पे फॉल्स आ सकता है, फॉल्स, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। 32 का पहले वाला आ गया, फॉल्स आ गया। अब इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, आगे देखते हैं क्या है। अगर हम एक ही बार में सारे वैल्यूज असाइन करनी हो, ठीक है, ए को 1, बी को 2, सी को 3, ठीक है, तो क्या होगा, सेव करेंगे इसको और प्रिंट करना है। चलो कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ए कॉमा बी कॉमा सी, प्रिंट करें। ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या वैल्यू आई, 1,2,3 आ गई वैल्यू। ईजी है काफ़ी, ठीक है। उसके बाद अगर हमें एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल में असाइन करना है, ठीक है, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर देंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने देनी है 3। तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू करूँगा तब वो भी 3 होएगी, बी की वैल्यू करूँ, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा, 3 आई है। बी की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगी, 3 ही आएगी। सी की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगी, सी की वैल्यू भी 3 ही आएगी, ठीक है। एक जैसे ना हमारा जावास्क्रिप्ट में ना नल होता है, ठीक है, यहाँ पे नल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है कि कुछ ना असाइन करना हो। जावा में भी नल होता होगा, आपने देखा होगा। यहाँ पे नल नहीं होता, यहाँ पे होता है नन, ठीक है। ए इक्वल टू नन, अगर कुछ नहीं असाइन करना, नन असाइन कर दो मैं इसको, ठीक है। ये याद रखना है आपको, एन कैपिटल है यहाँ पे, ए इक्वल टू नन असाइन कर दो, दैट्स इट। कोड कंपाइल हो रहा है, एक बार देख लेते हैं कंपाइल हो रहा है। एक और चीज़ जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे प्रिंट किया था हाई, तो इसको प्रिंट करना चाहिए था हाई हमें, ठीक है, प्रिंट करना चाहिए था हाई, हाई नीचे प्रिंट हुआ, वेरी गुड। जो मैं आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था ना, आपको तब समझ नहीं आएगी, इसमें स्पेस दे दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि क्या आता है। इसने बोल दिया आइडेंटिफिकेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंट। भाई तुम क्या दे रहे हो, ये मुझे बोल रहा है कि ये स्पेस क्यों दे दी। तो स्पेस का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस नहीं देनी है, जहाँ पे देनी है वहीं पे देनी है। चार मतलब जब इफ़ कंडीशन लिखते हो फॉर, वो बाद में देखेंगे कहाँ पे देनी है, अभी कोई स्पेस नहीं देनी यहाँ पे, तो ध्यान रखना है स्पेसिस का, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा वेरिएबल्स वाला चैप्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स, टाइप्स का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर चलते हैं हम। अपने कमांड लाइन, नीचे जो कमांड लाइन खुला हुआ है उसमें भी टाइप्स फोल्डर के अंदर चलते हैं। टाइप्स फोल्डर के अंदर गए, फाइल देखिए कौन सी है, types.py खुली हुई है नीचे, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू रॉ इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ये आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यूज़र को बोल रहे हैं एक नंबर एंटर करो, और रॉ अंडरस्कोर इनपुट उसको इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही लेगा, ठीक है। जो भी हम करेंगे उसको इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर कर देगा, कुछ भी टाइप करेंगे। और बी में भी जो भी हम टाइप करेंगे उसको स्ट्रिंग में लेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी कर देगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट करते हैं, पहले ये इतना कोड देखते हैं, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको चला के देखते हैं कि क्या आता है। एंटर फर्स्ट नंबर सपोज 2, एंटर सेकेंड नंबर 3। अरे 23 कैसे आ गया, 2 + 3 23, ये क्या बात बनी, 2 + 3 23 तो होता ही नहीं है, तो ये प्लस कैसे किया उसने। तो असल में हुआ क्या, इसने इसको स्ट्रिंग लिया, इसको लिया 2, इसको लिया इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग 3, 2 + 3 को कंकैटिनेट कर दिया, कंकैटिनेट मतलब जोड़ दिया, तो बन गया 23, ठीक है। जोड़ दिया इसको 2 फिर 3, 23। हमें क्या चाहिए था, इसको एज एन इंटीजर इंटरप्रेट करे, ये मतलब कि इसको 2 इंटरप्रेट करे, इसको 3 रेदर देन एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की हमेशा वो खासियत क्या होती है कि इन्वर्ट ऊपर ये लगे होते हैं, ठीक है। इसको ऐसा ना इंटरप्रेट करे, तो इसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंट, फ्लोट में कन्वर्ट करना है फ्लोट, बूल में कन्वर्ट करना है बूल, ठीक है। इंट में इसको कन्वर्ट कर दिया, दूसरे वाले को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों इंटीजर को एडिशन करनी है हमें, ठीक है। तो इसको भी हमने कन्वर्ट कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया मेरा, बी वेरिएबल कन्वर्ट हो गया। अभी क्या आएगा, 2 + 3 23 नहीं 5, 2 3 5, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अभी एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे 2.5 नहीं बोल रहा है कि तुम इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो भैया। फ्लोट डालो यहाँ पे, अगर तुम्हें फ्लोट डालना है यहाँ पे फ्लोट डालो, अगर फ्लोट डालना है। फ्लोट एक टाइप होती है, इंट एक टाइप होती है, ठीक है। फ्लोट मतलब कि अब तुम डाल सकते हो यहाँ पे 2.5, सेकेंड नंबर 3, टोटल आ गया 3 + 2.5 5.5। समझ आ गई? एवरी इंटीजर इज अ फ्लोट, इसलिए 3 ले लिया इसने, ठीक है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि बूल का ना थोड़ा कंसेप्ट टेढ़ा है। टेढ़ा कंसेप्ट क्या है, ठीक है, कि ए एस था, लेट सपोज एक स्ट्रिंग है हमारी, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना बूल, मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रू या फॉल्स में, तो आपको क्या लगता है जो ए एस है ये ट्रू है या फॉल्स है? कोई भी चीज़ अगर वो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है, तो वो क्या होएगी? वो होएगी ट्रू। 12 ये खाली नहीं है, नंबर है ना एक, तो ट्रू होएगी ये क्या है? ये एक एरे है, पढ़ेंगे हम बाद में। ये खाली नहीं है, ट्रू होएगी, ठीक है। तो मतलब कि जो पहले 3 हैं वो क्या आने चाहिए मेरे? ट्रू आने चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं इसको, एक बार इसको भी ऊपर कमेंट कर देते हैं सो दैट आपको ये 3 लाइनें हमने सिर्फ चलानी है 5 6 7, ठीक है। ट्रू 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 मतलब कि बूल ने इन सबको किस में कन्वर्ट किया? ट्रू में। अब भी इसको हटा देते हैं, अगली लाइन देखते हैं। फॉल्स को कन्वर्ट किस में करेगा? फॉल्स को कन्वर्ट किस में करेगा? फॉल्स को फॉल्स ही रहने देगा, क्योंकि फॉल्स तो इटसेल्फ बूल है। फॉल्स आ गया, ठीक है। तो जो नीचे नहीं जितने भी आप टाइप्स देख रहे हैं ना, ये सबका रिजल्ट फॉल्स आएगा। नन को कन्वर्ट करता है फॉल्स में। नन हमने पढ़ा था ना, नन मतलब नल की तरह होते हैं, जैसे जावा में होते हैं, जावास्क्रिप्ट में होता है। जीरो मतलब फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब फॉल्स, ये सेट लिस्ट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। ये सब का मतलब क्या होता है? एम्प्टी टपल, इन सब का मतलब क्या होता है? एम्प्टी अगर हो तो उसको कन्वर्ट करेंगे अगर बूल में, ऐसे टाइप कास्ट करेंगे, बूल में टाइप कास्ट भी बोलते हैं, तो उसको आउटपुट आएगा फॉल्स। तो इसको चला के दिखाऊँ एक बार, सबका फॉल्स 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 आया ना, नीचे देख रहे हो आप, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आई होप आपको ये टाइप्स समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा टाइप्स, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग आपको ऑलरेडी बता चुका, कोड्स में डला होता है ये स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम असाइन कर देते हैं एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल मेमोरी में जगह ले लेता है, अपने कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें जगह ले लेता है और उसमें उसको डाल देता है, ठीक है। उसको प्रिंट करेंगे तो अभिनव प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे नेम प्रिंट करेंगे तो इटसेल्फ नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है? वेट 32, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 32 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे नेम हैज़ वेट, नेम क्या है? नेम है अभिनव, हैज़ वेट 32। यहाँ पे मैंने एस टी आर क्यों लगाया है? कमेंट सेक्शन में बताना एस टी आर क्यों लगाया है, आप सबको पता होगा, बट कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैंने यहाँ पे एस टी आर क्यों लिखा है। एस टी आर लिखने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे वेट के आगे वेट को 32 दिया था मैंने। उसके बाद क्या है? ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये सी में आता होता है एट द एंड। इन्वर्ट जो सेमी कोलन होता है ना, सेमी कोलन का झंझट ही नहीं है कहीं भी यहाँ पे, कि सेमी कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती पाइथन में। सी प्लस प्लस में आप देख रहे होगे कि आपको यार ये सेमी कोलन का बड़ा झंझट रहता है। ये सारा जो मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने जानबूझ के लगाए हैं सो दैट आपको क्लैरिटी हो कि गलती से ना हम लगा देते हैं, बड़े बड़े जो प्रोग्रामर्स होते हैं ये लगा देते हैं यहाँ पे सेमी कोलन, गलती से गलतियाँ होती हैं जो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करते हैं ना, तो सेमी कोलन लगा देते हैं। तो जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की खास बात है कि हमें इंटरनल फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्ले स्ट्रिंग, ठीक है, प्ले विद स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग हमने ले ली, अभिनव इज़ 35 ईयर्स ओल्ड, इसमें ओ कैपिटल है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया डॉट कैपिटलाइज से, ठीक है। एक फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, कैपिटलाइज। तो ये क्या करेगा, क्या आउटपुट देगा? प्ले विद स्ट्रिंग को अगर मैं कैपिटलाइज कर दूँ, ठीक है, इसको चला के देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। पहले एक बार हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, स्ट्रिंग वाले फोल्डर में, पाइथन स्पेस फाइल का नाम है स्ट्रिंग डॉट पी वाई। एक सेकेंड, ऊपर वाला भी हम हटा देते हैं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बड़ा बेसिक्स है, आपको बता चुका, ठीक है। अभिनव इज 35 ईयर्स ओल्ड, कुछ फ़र्क देख रहे हैं आप? कैपिटलाइज ने क्या किया? ए को कैपिटल कर दिया, नीचे देख रहे हो अभिनव इज 35 ईयर्स ओल्ड में ए को कैपिटल कर दिया कैपिटलाइज ने। इनबिल्ट फंक्शन है स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट कैपिटलाइज कर देगा, समझ आ गई? वैसी इंडेक्स है,
इसमें क्या बोल रहा है कि तुम इंडेक्स बताओ हाई का, कि एच आई कहाँ पे पड़ा हुआ है, एच आई ये रहा ना। तो जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, मतलब कि ए जो है वो जीरो पे पड़ा है, ये फर्स्ट पे पड़ा है, ये सेकंड पे पड़ा है, ये थर्ड पे पड़ा है, मतलब कहाँ पे पोजीशन क्या है इसकी, इसकी जीरोथ पोजीशन है ए की, बी की सेकंड, सॉरी फर्स्ट, एच की सेकंड। तो एच आई इन्होंने बोला कहाँ पे पड़ा हुआ है, एच आई पड़ा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है ये है, ठीक है, एच आई का। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2, सेकंड पोजीशन पे। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, ये बोलना चाहिए कि भाई सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है, बता दिया इसने। सिमिलरली फाइंड क्या करेगा, फाइंड भी ये बोलेगा भाई सेकंड इंडेक्स पे पड़ा है। इंडेक्स और फाइंड में ज़्यादा फर्क नहीं है, मैं बताऊंगा क्या फ़र्क है, ये इसने बोल दिया 2 है। नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आया हमारा कि हमने कोई ऐसा सर्च करते हैं कि जो मिले ही ना हमें, एच एस डी आई, एच एस डी आई यहाँ पे है ही नहीं है, लगातार पड़ा होना चाहिए, ठीक है, एच एस डी आई यहाँ पे है ही नहीं है। तो ये क्या रिजल्ट देगा, इसने बोल दिया एरर दी, कह रहा है कि सब स्ट्रिंग नोट फाउंड, प्रोग्राम ही बंद कर दिया इसने, ठीक है, एरर दे दी। तो इंडेक्स में अगर हमें स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो एरर दे देता है, बट फाइंड में अगर हमें स्ट्रिंग नहीं मिलती है तो वो रिटर्न -1 करता है, वो प्रोग्राम नहीं बंद करता, वो -1 रिटर्न करता है। तो हमें ये चेक करना हो कि स्ट्रिंग में क्या, मतलब वो पढ़ा है कि नहीं, हम सिंपल डॉट फाइंड करेंगे, अगर -1 आया नहीं पढ़ा, अगर स्ट्रिंग में वो लेटर हमें ढूंढना हो, ठीक है, अगर -1 नहीं आया तो इसका मतलब वो पढ़ा हुआ है। तो फाइंड ज़्यादा थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये पूरा कोड ही ब्रेक कर देगा इंडेक्स को, हमें ट्राई कैच लगाना पड़ेगा इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इज़ अल्फ़ा है, ये अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। इज़ लोअर, लोअर है, इज़ अपर, अपर है, मतलब अपर अल्फ़ाबेट, लोअर अल्फ़ाबेट, ये सब, ठीक है। डॉट अपर, ये अपर में कन्वर्ट कर देगा पूरी स्ट्रिंग को, मतलब कैपिटलाइज कर देगा। एक बार चला के देखें इसको, अभिनव 35 ईयर्स ओल्ड, अपर में कन्वर्ट कर दिया इसने। ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं म्यूटेट की, अगर मैं नीचे ओरिजिनल स्ट्रिंग नहीं म्यूटेट की, अगर मैं नीचे ये ओरिजिनल स्ट्रिंग फिर से मैं प्रिंट करूँ, है ना, यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ, तो वो स्ट्रिंग वही की वही रहेगी, कैपिटल नहीं हो जाएगी अपर के बाद, वही की वही स्ट्रिंग रही है। अगर मैं इसको असाइन करता प्ले विद स्ट्रिंग में और फिर प्रिंट करता, अगर मैं इसको असाइन करता, असाइन मतलब कि इक्वल, इसको वापस डालता इसमें, फिर मैं प्रिंट किया 14th लाइन पे, ठीक है, तब चेंज होती है, ये देख रहे हो ना आप, तब चेंज हुआ, अदरवाइज नहीं चेंज होता, अदरवाइज छोटा का छोटा पड़ा था, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो हमें साइन करना पड़ता है चेंज करने के लिए। उसके बाद अगर हमें ये देखना है कि लेट अस सपोज हाई, जो हाई है वो है कि नहीं है इसमें, तो हाई इन प्ले विद स्ट्रिंग, तो ये ट्रू या फॉल्स बताएगा कि या तो है या नहीं है। तो यहाँ पे था हमारा, तो ट्रू बता देगा ये, ट्रू, ठीक है। तो अगर हमें रिप्लेस करना है यहाँ पे एच आई, जो एच आई था उसको के से रिप्लेस करना है, जो एच आई है के से, ए बी के एन ए भी आ जाएगा, सिंपल है। डॉट रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, प्रिंट कर दो, कुछ है ही नहीं। डॉट रिप्लेस फंक्शन प्रोवाइड होता है, पहला आर्ग्यूमेंट किससे रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, ठीक है, हो गया ना रिप्लेस। ए बी के आ गया ना, एच आई की जगह ए बी के एन ए बी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये, पाइथन वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज है। आगे क्या आता है हमारा, ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, मैथमेटिक्स में जैसे होते हैं प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 + 3, प्लस लगा देना सिंपल, 5 कर देगा, 2 × 3 6, 2 × मतलब कि 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 - 3 ये अपने आप समझ लेगा, आपको 2 - 3 लिखना है, -1, 4 / 3, 4 / 3 इसका क्या आंसर आएगा, और 4 /3, ठीक है, इसका क्या आंसर, इस पर बाद में आएंगे। 7th में 4% 3, इसमें रिमाइंडर बता देगा, 4% 3, जब 4 को 3 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है 1, ठीक है। तो एक बार पहले 7 लाइनों को ना चला के देखते हैं कि क्या आंसर क्या आ रहा है इसका। तो ऑपरेटर, एक सेकेंड, ऑपरेटर्स पाइथन ऑपरेटर.py, ठीक है। तो पहला आया 5, 5 क्यों आया, 3 + 2 5, अगला है 3 × 2, नीचे 6 आ गया, 2 की पावर 3 8, मतलब अगर 2 स्टार हो मतलब पावर में चढ़ा दो उसको, ठीक है। उसके 2 - 3 -1, 4 / 3 असल में होता है 1.3,
ठीक है 1.3 जो भी 3333 थी, ठीक है। बट इसने क्या दिया आंसर हमें 1 दिया, क्योंकि इसने क्या करता है इंटीजर वैल्यू भी प्रिंट की इसने यहाँ पे। और 4/3 इसने भी हमें 1 दिया। तो आप पूछोगे सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में क्या फ़र्क है, उसमें बताता हूँ पाइथन 2 में नहीं फ़र्क होता, पाइथन 3 में फ़र्क आ जाता है यहाँ पे। 4%3 में रिमाइंडर क्या था 1 था, ठीक है, तो आपको समझ आ गया। बट एक बार मैं इसको पाइथन 3 में एग्जीक्यूट करना चाहूँगा, तो आप देख रहे हो 4/3 पाइथन 3 ने बोला 1.33, बट जो नॉर्मल पाइथन है उसने क्या, मतलब पाइथन 3 में इस डबल स्लैश ने क्या किया, उस 1.33 में 0.33 काट दिया जो लोअर वैल्यू थी, ठीक है। 1.9 होता तो 1 होता, 1.8 होता तो 1 प्रिंट करता, 1.7 होता तो उस हिसाब से, ठीक है, समझ आ गई। तो यहाँ पे मतलब कि अगर 8 होता तो 2 पॉइंट कुछ होता तो 2 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2.66 आ गया और यहाँ पे नीचे 2 आ जाता, नीचे 2 आ जाता, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, नीचे 2 आ गया। ये 2.66 है, इसने लोअर ले लिया 2, लोअर इंटीजर मतलब, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ए को अगर लेट सपोज एक वेरिएबल है उसमें मैंने 2 डाल दिया, उसके बाद मैंने बोल दिया 2 में तुम उस वेरिएबल में 5 ऐड कर दो, 5 + 2 7, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया 7 को, ठीक है। तो मैंने ऐड किया, ऐड करके वापस से साइन कर दिया ए में, तो ए में वैल्यू क्या आ गई 7 और प्रिंट कर दिया 7 को। उसके बाद बी में, ये तो एक तरीका था, एक होता है हमारा ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, कि हम यहाँ पे प्लस ए = a+5, कितना बड़ा लिखा है हमने, है ना, ए हम सिंपल यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है ना, a + = 5, जैसे यहाँ पे लिखा ना b = 2, b + = 5, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। प्लस की जगह अगर हमें a × 5 करना होता, इसने क्या किया, इसने ऐड भी कर दिया b से और वापस असाइन भी कर दिया, ठीक है, ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। तो ये था हमारा ऑपरेटर्स का कंसेप्ट। उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि जैसे सपोज हम लिखते हैं 1 + 2 - 3 × 8, ठीक है। तो इसमें प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ये एक टेबल दिया हुआ है, तो पहले मैं आपको भी बताता हूँ, जैसे x = 8 + 2 × 3, तो x की वैल्यू क्या है, आप खुद बताओ। अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स देखें तो उसमें क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई क्या करते हैं, 3 × 2 6, 8 + 6 14, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा 14 आएगी वैल्यू। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दी हमने, स्टार को, फिर किसको दी, प्लस को। पहले हमने मल्टीप्लाई किया 6 किया, फिर हमने ऐड कर दिया 8 + 6 14। तो इसलिए सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पैरेंथेसिस को। अगर हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देते, लेट अस सपोज ऐसे, ठीक है, तो पहले क्या होता है 8 + 2 10 होता, फिर मल्टीप्लाई होता, तो पहले होती है वैल्यू पैरेंथेसिस को, फिर एक्सपोनेंट को मतलब पावर को, ठीक है, फिर यूनरी प्लस यूनरी माइनस बिटवाइज नॉट को। उसके बाद प्रायोरिटी मिलती है मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें डिवीजन करना है, फ्लोर डिवीजन या मॉड्यूलस, ठीक है, फ्लोर डिवीजन मतलब ये निचली वैल्यू लेना। एडिशन सब्ट्रैक्शन को फिर मिलती है, फिर बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स को मिलती है, फिर एंड ज़ोर और को मिलती है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को मिलती है, फिर लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और को मिलती है। अभी इतना कुछ हाथ हो गया, अभी एक एक चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम थोड़ा मोटा मोटा देखते हैं, ठीक है, कि बिटवाइज एंड बिटवाइज और क्या होता है। एंड और तो आपने पढ़ा होगा, राइट, कि जैसे 1 है, ठीक है, लेट सपोज x की वैल्यू थी 1, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इसको, ठीक है, x की वैल्यू थी 1, उसके बाद y की वैल्यू होगी 2। इसको अगर मैंने 1 को इसको बाइनरी फॉर्म में लिखना हो, बाइनरी फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप बाइनरी फॉर्म को कोई और लेक्चर देख सकते हैं, जब मैं अगर आप चाहे मैं वीडियो बना दूंगा बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखना है, 0 0 1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में, 0 जितनी मर्जी लगा लो, वो डिपेंड करता है कौन सा आर्किटेक्चर आपका, 32 बिट 64 बिट, ठीक है, उसके हिसाब से जीरोस लग जाएंगी। और अगर यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 1 0, और यहाँ पे अगर मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, ये कैपिटल आ गया, स्मॉल में लिखते हैं हम प्रिंट, ठीक है, x एंड y मतलब क्या होता है, ये को पहले प्रिंट करके देखते हैं इसको कि आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आया 0, क्यों, क्योंकि एंड मतलब क्या होता है, जो 1 के नीचे 0, 1 एंड 0 0 होता है, 0 एंड 1 1 होता है,
1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इसलिए 1 एंड 0 0, तो मतलब कि जो फाइनल था वो क्या आएगा, 0 0 0 0, जो कि हमारी वैल्यू है 0, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है, अगर एक्स और वाई होता तो 1 0 क्या होता है, 1, 0 1 क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1, 0 0 1 1 असल में होता क्या है 3, 0 0 1 1 बाइनरी है ये, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो 3 होता है ये। तो एक बार चला के देखते हैं इसको, 3, ठीक है, समझ आ गए। उसके बाद ये हमारा हो गया एंड, और सिमिलरली हमारा जोर हो जाएगा, ठीक है। जोर, जोर में क्या करना होता है, जोर में अपर एरो ये डालना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें ये देखना है कि यार दोनों में से कौन बड़ा है, इज वाई ग्रेटर देन एक्स, तो ये ट्रू या फॉल्स बताना चाहिए। वाई क्या है 2, एक्स क्या है 1, तो ग्रेटर है, ट्रू आना चाहिए इसमें, ट्रू आ गया। अगर मैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ठीक है, करेक्ट, ग्रेटर देन भी है, अगर सपोज यहाँ ग्रेटर देन भी है, ठीक है। इससे ये बोल रहा है कि अगर सपोज एक्स यहाँ पे 2 होता, ठीक है, वाई भी 2 होता, ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। बट अगर इज वाई ग्रेटर देन एक्स, नहीं, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, वाई ग्रेटर देन नहीं है, फॉल्स यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ये इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, हम ऐसे चेक कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स बता देगा उस हिसाब से, अगर बड़ा होगा छोटा होगा ये क्या होगा, ठीक है। या फिर हमने लिखना y इक्वल टू एक्स, तो इससे क्या बताएगा कि y इक्वल है कि नहीं है, ट्रू इक्वल है, ठीक है। हम इसको बोलेंगे y इक्वल नहीं है x के, एम आई करेक्ट, बोलेगा नहीं तुम गलत हो, x 2 है y 2 है, तो इसलिए तुम गलत हो, फॉल्स। समझ आ गया आपको। उसके बाद लॉजिकल नॉट एंड और, इसमें क्या है, इसमें सपोज एक और वेरिएबल हम डाल देते हैं z इक्वल टू 3, सपोज इसको बोलूँ कि y इक्वल है x के, बोलेगा हाँ इक्वल है, तो उसके यहाँ पे मैं बोलूँगा एंड जो z है वो ग्रेटर देन y है, तो वो सोचेगा y इक्वल टू एक्स, ट्रू, क्योंकि 2 2 है, z ग्रेटर देन y, z 3 y 2, 3 ग्रेटर देन 2 है, ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू, तो ट्रू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि y ग्रेटर देन z, तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मतलब कि एंड वाली दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ गया। अगर ट्रू और होता बीच में, ट्रू और ट्रू, ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू क्या आती, ट्रू आती, ट्रू और फॉल्स है ना, क्योंकि ट्रू और ट्रू की वैल्यू ट्रू आएगी। आई होप आपको समझ आ गया। और में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वह नेट रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी नेट रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज नॉट भी देख लेते हैं एक बार, y इक्वल टू एक्स है डेफिनेटली है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे नॉट लगा देना है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स है, ट्रू देगा, अरे आगे नॉट लग गया तो नॉट ट्रू क्या होगा, फॉल्स आ जाएगा, नॉट मतलब ऑपोजिट, ठीक है। ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स। समझ आ गई, सिंपल है। इसकी लीस्ट प्रेसिडेंस होती है, सबसे लीस्ट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। सबसे पहले इवैल्यूएट आपको, जब आपको कोई बड़ी इक्वेशन दी होगी, सबसे पहले पैरेंथेसिस इवैल्यूएट करना है, फिर एक्सपोनेंट इवैल्यूएट करना है। ये आपको ऑर्डर याद रख लेना, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा ये ऑर्डर, ठीक है, बट याद रखना है दिमाग में ये सारा ऑर्डर, ठीक है। समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं, इफ एल्स। इफ एल्स क्या चीज़ है ये, अब ये देख रहे होगे हमें ना बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि लेट सपोज यूज़र ने एक इनपुट दिया, एज दी 40, हमने ये लिखना है कि अगर तो तुम्हारी एज 30 से ऊपर है तब तो तुम मोटे हो, अगर 30 से नीचे है तुम पतले हो, ये कोड लिखना है हमें। तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना कि इफ अगर एज इज ग्रेटर देन 30 प्रिंट यू आर फैट, अदरवाइज प्रिंट यू आर थिन, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा ना कोड। तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने लिख दिया वेट इक्वल टू 32 लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया वेट इक्वल टू 32, और यहाँ पे बोल दिया कि इफ़ वेट ग्रेटर देन 23 प्रिंट वेरी फैट, अदरवाइज प्रिंट, मतलब अदरवाइज तो है नहीं, यहाँ पे एल्स लिखा नहीं है, ये तो एनीवेज प्रिंट हो गई होगा, अदरवाइज नहीं है, ये एनीवेज प्रिंट हो गई होगा। तो 32 इज ग्रेटर, मतलब पहले हमने इफ़ लिखा, ये कंडीशन है मेरी जो ट्रू होगी, इफ़ ट्रू तभी ये एग्जीक्यूट होगा नीचले वाला पार्ट, अदरवाइज नहीं होगा। 32 ग्रेटर देन 23 है तब एग्जीक्यूट होगा ये। तो इसको एक बार चला के देखते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, वेरी फैट एग्जिटिंग,
ये निचले वाला नीचे कोड है इसलिए उसको इग्नोर करो, ऊपर वेरीफैट और एग्जिटिंग। अगर वेट को मैं बोल देता भाई 83 के ऊपर है तो प्रिंट करो वेरीफैट, वेरीफैट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वेट है 32 ग्रेटर देन 83, फॉल्स फॉल्स होगा तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट नहीं होएगी, ठीक है, नहीं हुई ना एग्जीक्यूट वेरीफैट, ऊपर एग्जिटिंग सीधा प्रिंट हो गया। तो नीचे देखते हैं, जो नीचे लाइंस देख रहे हो ना वो नीचे की हैं। अभी वेट क्या हमारा 32, इसको पहले हटा देते हैं ताकि ऊपर थोड़ा कोड लेके चले जाते हैं इसको। वेट क्या है 32, 32 23 से बड़ा है तो वेरीफाइड प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज हमें मल्टीपल कंडीशंस लिखनी होती तो हम यूज़ करते हैं एलिफ का। इफ वेट ग्रेटर देन 19 लेस फैट, वेट एलिफ, एलिफ मतलब अगर वेट ये है तो ये, एल्स थिन। इन सब में से एक लाइन प्रिंट होएगी, या तो वेरी फैट, लेस फैट, थिन। अगर यहाँ पे चला गया तो बाकी में नहीं जाएगा, बाकी कोड के अंदर, ठीक है, समझ आ गया। वेट 32 कहाँ पे जाएगा, 32 ग्रेटर देन 23 ट्रू, वेरी फैट प्रिंट होगा। ट्राई करके देखें, ठीक है, वेरी फैट यहाँ पे ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, एग्जिटिंग वेट इतना कि वेरी फैट प्रिंट होगा, सिंपल वेरी फैट प्रिंट हुआ। उसके बाद अगर वेट यहाँ पे मेरा क्या होता 20 होता, 20 ग्रेटर देन 23 है, नहीं है, 20 ग्रेटर देन 19 है तो लेस फैट प्रिंट हो जाएगा, इमीडिएटली लेस फैट प्रिंट हो जाएगा, लेस फैट। उसके बाद लेट अस सपोज ये 11 होता, 11 ग्रेटर देन 23 है, नहीं है, 11 ग्रेटर देन 19 है, नहीं है, 11 ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस फैट वन लिख देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन 6 एंड लाइन 8। तो यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं, लेस फैट वन प्रिंट होगा। और लास्ट में कब जाएगा, जब बाकी सारी कंडीशंस -32 लिख दें लेट अस सपोज, तो कहाँ पे जाएगा, थिन प्रिंट होगा, थिन हुआ ना प्रिंट, समझ आई, आसान था, ठीक है। कंडीशन आपको समझ आ गई कैसे लिखते हैं। वेट यहाँ पे हमने खुद इनपुट कर रहे हैं, हम यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं, इनपुट लिख के, ठीक है, इनपुट लिख देंगे, एंटर योर एज। क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हम कंपेयर नहीं करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसमें इंटीजर में इंट लगना पड़ेगा यहाँ पे। समझ आ गई आपको, टाइप कास्ट भी हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, सिंपल है। आगे चलते हैं, हमने इफ एल्स पढ़ लिया, अभी आते हैं लूप्स पे। लेट सपोज एक से लेके 1 करोड़ नंबर प्रिंट करना है आपको, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, कब तक 1 करोड़ तक प्रिंट लिखते रहोगे आप, नहीं लिखोगे ना, आपको एक लाइन में प्रिंट करने हैं 1 से लेके 1000 नंबर तक, ठीक है। तो उसके लिए लूप्स काम आते हैं हमारे, एक ही एक्टिविटी को बार बार दोहराना हो, एक पैटर्न है, एक पैटर्न बन गया हो, ठीक है, उसके लिए हमारे लूप्स काम आते हैं। तो एक मैंने लूप्स फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रहा लूप्स फोल्डर। तो 2 टाइप की लूप होती हैं, पहले होता है वाइल, दूसरा होता है फॉर लूप। तो एक बार पहले हम लूप्स फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, लूप्स फोल्डर के अंदर गए, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप दिख रहा है मुझे, वाइल लूप दिख रहा है। तो पहले वाइल लूप की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, पहले वाइल कीवर्ड है, एक स्पेशल कीवर्ड है वाइल। ये क्या बोल रहा है कि जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 2 से कम या उसकी इक्वल रहती है तब तक तुम इसके अंदर रहना है, ये चलाते जाना है। और जैसे ही ये वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाती है तो आई एम आउट, बाहर आ जाना, आई एम आउट प्रिंट हो जाएगा तब। अदरवाइज आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी थर्ड लाइन पे, और आई इंक्रीमेंट होता जाएगा। अगर आई ये नहीं लिखेंगे तो आई हम बाहर कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आई 0 ही रहेगी, 0 लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, प्रिंट 0 होता रहेगा। इसलिए हमें आई को इंक्रीमेंट करना है सो दैट आई की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहले 0 आया, 0 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ है, 0 प्रिंट किया, उसके बाद 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, यहाँ पे प्रिंट 2 प्रिंट हो जाएगा, उसका 2 + 1 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो हमारा 0 1 2 0 प्रिंट होगा, और उसके बाद आई एम आउट हो जाएगा प्रिंट। समझ आई, 0 1 2 उसके बाद आई एम आउट प्रिंट हो गया। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ये ना लिखते तो मेरा देखना क्या होता है, यहाँ पे ये इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा कोड पूरा का पूरा। देखो 0 0 0 प्रिंट हो रहा है, नीचे देख रहे हो ना क्या हो रहा है इसके साथ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये, इसको मुझे रोकना है, मुझे कंट्रोल सेट करना पड़ा रोकने के लिए, रुक गया, ठीक है, प्रोसेस स्किल होता है कंट्रोल सेट से। तो उसके बाद हमारा आता है फॉर, ये था वाइल लूप, वाइल कीवर्ड लगाया, आगे कंडीशन दी, जब तक ट्रू है तब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन, जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी बाहर आ जाएगा। अगला है फॉर लूप। फॉर लूप सिंपल है, फॉर लूप क्या बोलते हैं, फॉर हम बोलते हैं एक्स इन एप्पल, मतलब कि एक एक इसका करेक्टर उठाएगा प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैर
इस, ठीक है, ऐसा जस्ट टू शो कि ये कैसे प्रिंट होता है। अभी हम पाइथन फॉर डॉट पी वाई, ठीक है, क्या हुआ प्रिंट, पहले ए प्रिंट हुआ, फिर पी फिर एल, ए पी एल ई, ये मैंने कैर ये लिखा हुआ था वो, तो वो प्रिंट हुआ है। समझ आ गया आपको क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कनकैटिनेट कर दूंगा तो वो जो आप ये ब्रैकेट्स देख रहे हैं ना, कॉमा करके आया हुआ है, ये वैसे नहीं आएगा, फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है। समझ आ गया फॉर लूप एक्स इन एप्पल। फॉर लूप थोड़ा और करेंगे, ठीक है, अभी के लिए यही था। तो आगे करते हैं। आगे हमारा हमारा क्या होगा, लूप्स खत्म हो गए, वाइल लूप पढ़ा है हमने, फॉर लूप पढ़ा है। आगे हमारा लिस्ट, ठीक है। लिस्ट के बारे में देखते हैं क्या है। क्या है कि हमारे अगर सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल में हमने वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे 32 है, ए इक्वल टू 32, बी इक्वल टू 43, सी इक्वल टू 543। अगर 1000 नंबर होते यार, ठीक है, 1000 नंबर होते तो उसको तो हम डालते थक जाते, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस। तो उन्होंने एक फीचर दिया है कि तुम ना जितने मर्जी नंबर डालते जाओ, 32, 43, 543, ठीक है। उसको बोल दिया कि लिस्ट है, जो ये इस तरह की ब्रैकेट डाली है ना इन्होंने, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोल दिया ये लिस्ट है, और इसको एक नाम दे दिया एज। एज एक नाम दिया है, हमें मल्टीपल नाम नहीं दिए, ए इक्वल 32, बी इक्वल 43, सी इक्वल 5 ना, एक सिंगल नाम दे दिया जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी लिस्ट को। तो जब मैं प्रिंट एज कर रहा हूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही है मेरी, ठीक है। जब मैं एज ऑफ जीरो प्रिंट कर रहा हूँ तो पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, जीरोथ एलिमेंट, जीरो से शुरू होता है, फर्स्ट से नहीं शुरू होता हमेशा, ये हमेशा प्रोग्रामिंग में याद रखना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जीरोथ इंडेक्स से ही शुरू होती हैं। एज ऑफ जीरो में क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे 32, एज ऑफ टू में सेकंड इंडेक्स पे क्या है 0 1 2 543 है ना, 0 1 2 543 प्रिंट होगा। ये पाइथन में काफ़ी अच्छा फीचर है, नेगेटिव इंडेक्स एज जीरो में क्या था 32, -1 में क्या होगा पीछे चला जाएगा 543, -2 में 43, -3 में 32, -4 में आउट ऑफ इंडेक्स एरर दे देगा। समझ गए। एक बार इतना चला के देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया आपके, मुझे पता है। यहाँ पे जाते हैं एक बार लिस्ट में, और पाइथन लिस्ट डॉट पी वाई, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैंने एक्चुअली में नीचे कोड लिखा हुआ है, तो मैं सोचूं इतना कोड कैसे प्रिंट हो रहा है, कितना कोड तो मैंने लिखा ही नहीं। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, एज पूरा का पूरा ये लिस्ट प्रिंट हो गई। सेकंड में जीरो इंडेक्स 32 प्रिंट हुआ, नीचे 32 प्रिंट हुआ, फिर 543, क्यों, क्योंकि वो सेकंड इंडेक्स है 543। उसके बाद -1 मतलब कि जीरो थी है, -1 पीछे चले जाओ 543 प्रिंट हुआ, ठीक है। -8 क्या होगा, -8 आउट ऑफ इंडेक्स होगा, और क्या होगा, ठीक है, आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की क्या दे रहे हो भैया, ठीक है। उसके बाद अगर हमें बोलना हो कि तुम्हें पहले दो एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो ये जीरोथ है, ये फर्स्ट है, तो हम बोल देंगे 0 से लेके 2 तक, 2 एक्सक्लूडेड रहते हैं, तो इसलिए 0 से लेके <2 मतलब 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रिंट होगा 32 और 43 प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला लेता नहीं है ये 32 43, लास्ट वाला लेके आना है तो 0 3 लिख दो, 0 1 2 सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, 0 1 2 प्रिंट हो गए, ठीक है। हमें लेंथ पता करनी है कितनी है इसकी, लेंथ कैसे प्रिंट करेंगे, फंक्शन होता है एक लेंथ, जो इसके अंदर लिस्ट डाल दो, लिस्ट का नाम एज, LEN ब्रैकेट एज। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे 3, क्योंकि लेंथ कितनी है 3 है, तो 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करना है बाद में, तो क्या करेंगे, एज डॉट अपेंड, एक फंक्शन एक्सपोज होता है अपेंड, तो अपेंड कर देंगे नंबर 32, ठीक है, अपेंड हो जाएगा अब आगे। तो इसको चला के देखें एक बार, चला के देखें, प्रिंट तो किया नहीं, क्या चला के देखेंगे, प्रिंट करें तो यहाँ पे 232 आ गया। उसके बाद हमारे यहाँ पे एज डॉट इंसर्ट 0,232, मतलब कि हमें जीरोथ इंडेक्स पे 232 डालना है, तो वो डाल दिया हमने, उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आउटपुट हमने 232 आ गया हमारे जीरोथ इंडेक्स पे। उसके बाद हमारा क्या है, रिमूव करना है, लेट सपोज 32 नंबर, ठीक है, इसमें 32 नंबर रिमूव करना है, तो डॉट रिमूव जो भी नंबर रिमूव करना है, तो 232 43 543 232 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आ गया ना, यहाँ पे रिमूव हो गया ना 32, तो डॉट रिमूव करेंगे तो 32 रिमूव हो जाएगा।
हमें पता करना है कि यार ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे वेरिएबल में कि नहीं, तो सिंपल लिख देंगे 33 इन एज, ठीक है, नंबर है इसमें कि नहीं है, नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल में नहीं था, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कहाँ पे था 33, नहीं था, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 232 इन एज, 232 तो बड़ा है यहाँ पे, तो ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया ना, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एज जो ये है, ठीक है, इस पर हमने लूप लगाना हो अगर, ठीक है, लूप मतलब कि चलाना हो, तो कैसे लगेगा यहाँ पे फॉर लूप ऐसे लगता है, फॉर सिंगल एज एक एंट्री उठाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिंगल एंट्री उठाएगा और वो सिंगल एंट्री तो प्रिंट हो जाएगी, वो कोई चक्कर नहीं, इसमें थोड़ा हम हाई लेवल पे जा रहे हैं अभी, उसको कंपेयर करेगा 232 से कि अगर वो 232 के इक्वल है तब तुम वापस कंटिन्यू मतलब वापस फॉर लूप पे चले जाओ, अगले इंडेक्स पे चले जाओ, अगले एलिमेंट पे चले जाओ, ठीक है। तो मतलब कि पहले 232 आया, 232 इक्वल टू 232 कंटिन्यू, तो मतलब 232 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू आ गया, ऊपर चले गए, 43 आया, 43 इक्वल नहीं है, प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, 232 नहीं प्रिंट होगा बस, ठीक है। चला के देखें एक बार, यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे इक्वल टू स्ट्रिंग डाला है इसलिए प्रिंट हुआ है, ये इक्वल टू नंबर डालना था हमें, ये गलती हो गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। 232 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, ये पहले 232 आ रहा था, लास्ट में 232 आ रहा था, तो दोनों ही नहीं प्रिंट हुए, 43 और 543 प्रिंट हुए हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यू ने ये किया कि इफ़ भी हमने यहाँ पे लगा दिया, और इफ़ ऐसे नहीं लगेगा, इफ़ जनरली हमारा ऐसे लगता है, ठीक है, इफ़ स्पेस दिस, ठीक है, समझ आई। उसके बाद यहाँ पे लेट अस सपोज जैसे ही हमारा 232 नंबर आता है, रेदर देन कंटिन्यू करने के हम कहते हैं यार 232 नंबर आ गया, बस ख़त्म करो, ठीक है, ख़त्म करो चीज़, हमें आगे बढ़ना ही है। यहाँ पे क्या हुआ, फिर से वही गलती, स्ट्रिंग डाल दी हमने, नंबर डालना था, इफ़ एज इक्वल टू 232 ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज इक्वल टू यहाँ पे हमने एक और चीज़ कर देते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, फॉर सिंगल एज, एक्चुअली में एज नहीं आएगा यहाँ पे, सिंगल एज आएगा, तो बाहर आ गया ना, अभी नीचे प्रिंट नहीं हो रहा है, पहले प्रिंट हो ही जा रहा था क्योंकि मैंने एज एरे पूरा का पूरा एज डाल दिया था, तो सिंगल एलिमेंट डालना है हमें, पूरा का पूरा एरे को नहीं कंपेयर करने लग जाना, तो सिंगल एज में ही सिंगल नंबर होते हैं, तो सिंगल एज इक्वल टू 32, ठीक है। उसके बाद ब्रेक, फिर कुछ प्रिंट नहीं हुआ तभी, यहाँ पे फॉल्स ट्रू ऊपर वाला आउटपुट है 15 16, इसलिए घबराना मत देख के उसको। आपको लिस्ट समझ आ गई क्या है, ठीक है। एक ही एलिमेंट को मल्टीपल चीज़ें साइन कर दी, उसके बाद इनबिल्ट फंक्शन उसको यूज़ किया, इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए फॉर लूप लगा दिया हमने उसके ऊपर, ठीक है। आपको समझ आ गया, आसान है कंसेप्ट ये, काफ़ी कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट आता है हमारा डिक्शनरीज का। डिक्शनरीज एक बार देखते हैं क्या है। डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी होती है ऑर्डर्ड, चेंज कर सकते हैं हम इसको, और डुप्लीकेट इसमें अलाउड नहीं है। जैसे नेम है, मैं ऐसा नहीं कि इसमें नेम वो डाल दूँ, ऐसे कर इस ब्रैकेट से शुरू होता है ये, ठीक है, करली ब्रेसेस से, ये की कहते हैं, इसको वैल्यू कहते हैं। नेम की क्या वैल्यू है, अभिनव, एज 35, वेट 80, कोलन बीच में आ जाता है, ठीक है। नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने इसको प्रिंट करना है, प्रिंट नेम डिटेल, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंट नेम डिटेल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की का नाम दे देते हैं जो कि यहाँ पे नेम है, ठीक है, वो प्रिंट हो जाएगा अभिनव। समझ आ गए, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी अभिनव। तो इसको एक बार हम चला के देखते हैं, cd डिक्शनरीज, ठीक है, और डॉट गेट करेंगे। एक बार मैं ना बाकी चीज़ें कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे पाइथन स्पेस डिक्शनरीज डॉट पी वाई, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो प्रिंट नेम डिटेल थे इसने प्रिंट कर दिया हर चीज़, यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। दूसरे नेम ने क्या प्रिंट किया, इसने नेम डिटेल ऑफ नेम अभिनव, ठीक है, ये है, वो प्रिंट कर दिया। अगर हमने ऐसे नहीं, हम डॉट गेट भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट गेट नेम डिटेल, वेरिएबल का नाम, डॉट गेट की का नाम, तो नीचे हमने वही किया ना यहाँ पे, अब देख रहे हो। तो इसको चला के देखते हैं, अभिनव आ गया, ठीक है। अगर हमें सारी कीज़ प्रिंट करनी है, नेम एज वेट, तो डॉट कीज़ फंक्शन होता है।
अगर हमें सारे वैल्यूज़ प्रिंट करने हैं तो डॉट वैल्यूज़ फंक्शन होता है, ठीक है। एक बार डॉट कीज़ को अनप्रिंट कर देते हैं, अनकमेंट डॉट वैल्यूज़ को एक बार यहाँ पे चला के देखते हैं। कीज़ आ गई सारी है एक लिस्ट में और वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम हर चीज़ प्रिंट करनी है सारी आइटम को इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो ये इन फॉर्म ऑफ लिस्ट प्रिंट हो गई ना। एज 35, नेम अभिनव, वेट 8,80, ठीक है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें ये देखना है कि जो नेम की है वो एग्जिस्ट कर रही है नेम डिटेल में कि नहीं। हमें सिंपल यहाँ पे लिख देना है प्रिंट नेम इन नेम डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आ गया क्योंकि नेम एग्जिस्ट कर रहा था। अगर नेम्स करता, नेम्स नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फॉल्स आएगा, एंड में फॉल्स आ गया ना। समझ आ गया ये। एक बार इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सपोज मैंने इसको मॉडिफाई करना है, नेम अभिनव लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैंने कुछ और डालना है। बड़े सिंपल से कंसेप्ट्स हैं, बस इसको नेम इक्वल टू DST सिंपल, ठीक है। वेरिएबल का नाम जो कि मॉडिफाई करने है इक्वल टू जो वैल्यू देनी है। तो जब नेम प्रिंट नेम डिटेल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आ गया ना DST। नेम की वैल्यू क्या थी DST, पहले क्या थी हमारी नेम की वैल्यू अभिनव, चेंज होके क्या हो गया DST, ठीक है। हमें ये तो ऐसे मॉडिफिकेशन था, हम डायरेक्ट भी अपडेट भी बोल सकते हैं, अपडेट वेट 90, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया ना अपडेट वेट 890, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 890 आ गया ना यहाँ पे जब प्रिंट किया। उसके बाद मैंने इस वेट की को उड़ाई देना है यहाँ से, तो क्या करना है DEL, डेल की वर्ड है, और आगे हम बता दें कौन से क्या चीज़ उड़ानी है हमें। तो इससे क्या होगा, प्रिंट करेंगे अगर हम इसको, यहाँ पे वेट उड़ गया ना कि यहाँ पे वेट की आपको दिख रही है नहीं दिख रही ना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसको हमने लूपिंग अगर लगानी हो, इस पर लूप्स लगाने हो, ठीक है। लूप्स कैसे लगाएंगे, फॉर वेरिएबल यूज़ करेंगे, फॉर एक्स इन नेम डिटेल प्रिंट एक्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, नेम डिटेल में जितने भी वेरिएबल जितने भी ये हैं सबको प्रिंट कर देगा, कीज़ हैं सबको प्रिंट कर देगा। चला के देखें, जो समझ आ गई चला के देख लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगी, ठीक है। एज और नेम था ना, वेट तो हमने डिलीट कर दिया था ऊपर, तो एज और नेम प्रिंट होगी, की प्रिंट हुई है सिर्फ। अगर हमें वैल्यू भी प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करेंगे, हमें की पता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में क्या करेंगे, एक्स की है नेम डिटेल स्क्वायर ब्रैकेट की, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सिंपल है यार, ठीक है। 35 DST जो उसकी वैल्यूज़ थी वो प्रिंट हो गई अभी इसमें। उसके बाद क्या है, अगर हमें कॉपी करना है इसको, ठीक है, कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखना। मैंने एक नया वेरिएबल बनाया न्यू डिटेल इक्वल टू नेम डिटेल कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं न्यू डिटेल की किसी एक की में चेंज कर रहा हूँ या की ऐड कर रहा हूँ AS, तो मेरा नेम डिटेल चेंज होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे होगा क्योंकि जब मैं इक्वल टू करता हूँ तो वो उसी चीज़ को एक मेमोरी में एक जगह है, दोनों उसको पॉइंट कर रहे हैं, नेम डिटेल भी न्यू डिटेल भी, उस मेमोरी की जगह का नाम, दो नाम रखे गए उसके, नेम डिटेल न्यू डिटेल। इसलिए जब मैं दोनों को प्रिंट कर रहा हूँ तो दोनों सेम ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, दोनों जगह ही मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। समझ आ गए, यहाँ पे देख रहे हो आप, दोनों जगह ही मॉडिफिकेशन हुई, दोनों जगह AS आ गया, न्यू डिटेल में भी नेम डिटेल में भी, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं। अगर मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना होता, सो दैट एक नई मेमोरी लोकेशन बनानी होती, ठीक है, उसको अलग नाम देना होता, रेदर देन सेम मेमोरी लोकेशन को दो नाम देने के, तो क्या करते, डॉट कॉपी यूज़ करते, ठीक है। डॉट कॉपी एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट है, डॉट कॉपी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर नए ऑब्जेक्ट के साथ मैं कुछ खिलवाड़ करूँगा तो पुराने ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो कि यहाँ पे शो होगा भी आपको प्रिंट जब मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने एक नई की ऐड की थी ASASS, ये प्रिंट हुई है, ठीक है। ये KKOP में प्रिंट हुई है, पुराने वाले में नहीं हुई है प्रिंट। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो कॉपी यूज़ करना है, अगर आपको एक नया इंटायर कॉपी चाहिए, नया इंटायर लोकेशन चाहिए, न्यू लोकेशन चाहिए आपको, सेम लोकेशन नहीं चाहिए। बहुत आसान है ये चीज़ें, ठीक है। डिक्शनरी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगला कंसेप्ट है हमारा सेट का। सेट देखते हैं। सेट का सिंपल सा फॉर्मूला है, अनऑर्डर्ड होते हैं ये, ऑर्डरिंग नहीं होती इनकी, ठीक है, चेंज ऑर्डरिंग नहीं होती और अनचेंजेबल हैं ये, ठीक है। हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर नया एलिमेंट ऐड करना हो कर सकते हैं, और डुप्लीकेट्स नहीं अलाउ कर सकते, डबल टू नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं,
और इसको प्रिंट कर सकते हैं, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है तो एक्स में सिंगल एलिमेंट होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। हम इसमें आइटम्स चेंज नहीं कर सकते बट ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, ए डॉट ऐड 4 प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट ए करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बी इक्वल टू 3 4 5, अगर एक नया सेट बना लिया बी इक्वल टू 3 4 5, पुराना सेट मेरा क्या था ए इक्वल टू 1 2 3, दोनों को मर्ज करना है, मैंने मर्ज करना है तो ए डॉट अपडेट कर देंगे तो मर्ज हो जाएगा। जो 3 और 3 है कंबाइन हो जाएगा, डुप्लीकेट नहीं अलाउड है, तो 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा। एक बार चला के देखते हैं कि जितना भी मैंने अभी तक बोला है वो ट्रू है कि नहीं है, जैसे ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में क्या किया था, प्रिंट ए सेट प्रिंट हो गया था, एक एक एलिमेंट प्रिंट करना था 1 2 3, नीचे 1 2 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या बोला था मैंने आपको, फोर्थ एलिमेंट ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, और प्रिंट कर दिया। उसके बाद 4 एलिमेंट प्रिंट कर दिया और प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैंने कंबाइन कर दिया था बी से, उसको प्रिंट किया है। कंबाइन करने के बाद मेरा सिर्फ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होगा क्योंकि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट 5 था, बाकी सब ऑलरेडी पड़े हुए थे ए में, तो इसलिए 5 ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी आया, ठीक है, सी इक्वल टू 1 ट्रिपल 2, ये लिस्ट है हमारी, ये सेट था। लिस्ट भी अपडेट, लिस्ट भी हम वो कर सकते हैं इसमें ऐड, ठीक है, ए डॉट अपडेट सी, तो ये नीचे आप देखोगे अपडेट करने का जब प्रिंट किया तो लिस्ट में के में नंबर्स थे जो, वो भी आ गए इसमें। ठीक है, अगर रिमूव करना है तो डॉट रिमूव फंक्शन है, रिमूव हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 नंबर दे दो, जो भी रिमूव करना है रिमूव हो जाएगा। पूरा का पूरा सेट एम्प्टी कर देना है, ठीक है, यहाँ पे देखो रिमूव हो गया, ऊपर 1 था नीचे 1 नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा सेट एम्प्टी कर देना है, ठीक है, ए डॉट क्लियर कर दो, फिर प्रिंट किया तो एम्प्टी सेट हो गया। समझ आ गई सेट आपको। अगला कंसेप्ट आता है हमारा टपल्स का। टपल्स देखते हैं अभी क्या है। टपल्स क्या है, हम इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सिंपल है, रीड ओनली मोड है इसका। ठीक है, देख सकते हैं इसको हम बैठ के। एज 32 23 22, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। इसमें 32 कितने बार आ रहा है, डॉट काउंट फंक्शन होता है इसमें, वो बता देगा एक बार आ रहा है। 0th एलिमेंट 32, -1 में क्या आएगा 22, बता चुका आपको ऑलरेडी, माइनस इंडेक्स पोर्टेड है, पीछे से शुरू हो जाता है ये। उसके बाद इसको कन्वर्ट, अगर इसमें मैंने वैल्यूज़ ऐड करनी है, कैसे करूँगा वैल्यूज़ ऐड, इसको पहले मैं लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि लिस्ट मॉडिफाइबल है। लिस्ट में कैसे मॉडिफाई करूँगा, टाइप कास्ट करूँगा लिस्ट लिख के आगे, लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, इसमें मैंने पहली वाली वैल्यू मॉडिफाई कर दी, अगर पेंड करना है तो पेंड कर दूंगा, फिर वापस टपल में कन्वर्ट कर दिया और उसी वेरिएबल को साइन कर दिया एज को। उसके जब मैं प्रिंट करके देखूंगा तो मेरे वैल्यू 22 होगी होगी, जो पहली वाली वैल्यू 22 होगी होगी। एक बार चला के देखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ ये 32 कितनी बार आ रहा था, एक बार, एक प्रिंट हो गया। एज 0 32, एज 0 32, एज -1 पीछे वाला 22, एज -1 22। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टपल पे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके 0th एलिमेंट चेंज किया, फिर से प्रिंट किया एज, तो क्या आया 22 23 22। 22 क्यों, क्योंकि हमने इसको 22 में कन्वर्ट कर दिया। पहले वाले को कैसे कन्वर्ट किया, पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में चेंज किया, फिर वापस लिस्ट को कन्वर्ट किया, क्योंकि हम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते टपल्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स इन एज इसमें हर एक वैल्यू प्रिंट करते हैं, 23 23 22। ठीक है, उसके बाद हमारा ना एक रेंज फंक्शन होता है। ठीक है, रेंज फंक्शन का सिंपल काम क्या रहता है कि जो भी हम रेंज में ब्रैकेट में नंबर देते हैं ना, तो वो जैसे रेंज में हमने ब्रैकेट में नंबर दे दिया 5, यहाँ पे 5 आ गया, तो ये 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा, 5 नहीं प्रिंट करेगा, 0 से लेके 4 तक प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे लेंथ ऑफ एज कितनी थी हमारी, लेंथ ऑफ एज थी 3, तो मतलब कि 0 से लेके कब तक प्रिंट करेगा ये, 0 से लेके 2 तक। आई की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 0 से लेके 2 तक चलेगी वैल्यू, 0, 1, 2। तो एज ऑफ 0 क्या था हमारा 22, एज ऑफ 1 क्या था 23, एज ऑफ 2 क्या था 22, वो तीनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो रेंज एक फंक्शन होता है इसमें पाइथन में, तो आपको पता चल गया, उसमें वैल्यूज एक्सेप्ट होती है हमारी। ठीक है, 2 मल्टीपल वैल्यूज भी एक्सेप्ट होती है, सिंगल वैल्यू भी एक्सेप्ट होती है। समझ आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद टपल्स के बाद आता है हमारा कंसेप्ट फंक्शंस का। फंक्शंस का क्या होता है, ये कोड को बड़ा रीडेबल बना देते हैं, पूरे के पूरे कोड को, मतलब आसान हो जाता है उससे। फंक्शंस में क्या रहता है, जैसे लेट सपोज पहले हम फंक्शन बनाते कैसे हैं, पहले मैंने एक फंक्शन बना दिया जो 2 चीज़ें बोल रहा है कि तुम मुझे ना यार एक नंबर दे दो ए, एक नंबर दे दो बी। ठीक है, उसके बाद क्या करो,
और मैं उसका उन दोनों को ऐड करूँगा और उसका जो आउटपुट है उन दोनों को ऐड करके तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्रिंट ऐड, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया उस फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, और 2,3 कोई भी नंबर दे दिए यहाँ पे। तो जब मैं प्रिंट ये रिटर्न क्या करेगा 2 + 3 करके 5 रिटर्न कर देगा यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा। तो इसलिए मेरे को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर मैं मुझे वो करना है यहाँ पे, मैं सिंपल नंबर चेंज करो, ये बार बार a + b लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फंक्शन बन रखा है। कई बार फंक्शन में बहुत कुछ मैनिपुलेशन करनी होती है, वो यहाँ पे लिख दो और नीचे से कॉल करते जाएंगे हम, ठीक है। उसको वो अपने आप आउटपुट देता जाएगा। अगर 3 आर्ग्यूमेंट्स है तो 3 आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगा a, b, c। तो a, b, c, इस पाइथन में ये खास बात होती है कि मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर सकता है। इसमें इसने 2 चीज़ें रिटर्न की है, एक तो सम रिटर्न किया है और एक फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे 2 चीज़ें पकड़ रहे हैं, एक तो a और b। a में क्या आएगा सम a + b + c का, ठीक है। और सेकंड b में क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट जो भी हम पास कर रहे हैं, मतलब हम पास क्या कर रहे थे 1, 2, 3, मतलब कि 6, 3 + 2 + 1 6, और फिर फर्स्ट, 1, ठीक है। समझ आ गया, चला के देखें। ठीक है, पहले में क्या आया था 3 + 2 5, उसके बाद हमारा, एक सेकेंड, उसके बाद 8 + 3 11, उसके बाद यहाँ पे क्या आया था 3 + 2 + 1 6, 1 क्यों आया यहाँ पे 1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने सेकंड b भी प्रिंट करवाया है। यहाँ पे b क्या था फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1 थी। सिंपल है। अगर हमें पता ही नहीं है कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं a, b, c, d जितने मर्जी आ सकते हैं, राइट, तो क्या करना है स्टार लगा देना आगे, ठीक है। तो अपने आप हमें यहाँ पे जितने मर्जी आर्गुमेंट पास है, अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है नेम 0, दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है नेम 1, तीसरा एलिमेंट एक्सेस करना है नेम 2, 0 से स्टार्ट होता है इसलिए नेम 0 बोला है मैंने। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा नेम 2 क्या है बंस, ठीक है। यहाँ पे नेम बंस प्रिंट हो जाएगा, नेम बंस प्रिंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे पास नहीं कर रहा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है कि अगर यूजर ने पास नहीं किया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अभी प्रिंट हो जाए। तो इसने कॉल किया इस फंक्शन को, तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे अभी प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल दिया था कि अगर पास ना करे यूजर तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पे, ठीक है, पाइथन का मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव कोर्स बनाया है, ठीक है, और ये बेसिक है कोर्स, ठीक है, एक्सटेंसिव है और बेसिक है, ठीक है। ये एक घंटे से ऊपर की वीडियो होगी, ठीक है। आप अच्छे से देखना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।